की फिटिंग अच्छी नहीं आती है जब आप उसको फुल बेल्ट वाला बनाते हैं। कभी आपको हिप साइड से ये टाइट हो जाता है या फिर कभी क्रॉप साइड से टाइट हो जाता है। तो चलिए आज हम लेडीज ट्राउजर की कटिंग सीखते हैं, वो भी फैब्रिक। एवरीवन, दिस इज सुरभि धीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की वीडियो में हमने लेडीज ट्राउजर की कटिंग सीखनी है। ये लेडीज ट्राउजर जैसे आजकल हम देखते हैं कि शॉर्ट टॉप या क्रॉप टॉप के साथ लूज पैंट्स चलती हैं, उस टाइप का इसका लुक होगा। फिनिशिंग भी इसकी बहुत ही प्रॉपर आएगी, फिटिंग इसकी बहुत ही अच्छी होगी, एकदम रेडीमेड मार्केट जैसी इसकी फिटिंग होगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो में जो मेथड आज मैं बताने वाली हूँ ये एकदम आपके लिए नया मेथड होगा। हो सकता है आपको एक बार में वो मेथड ना समझ आए, तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा समझिएगा क्योंकि मैंने हर एक स्टेप को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज जो हम ये लेडीज ट्राउजर की कटिंग करेंगे ये हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। पिछली वीडियो मैंने जब बनाई थी लेडीज ट्राउजर की तो उसमें मैंने प्रॉपर ड्राफ्टिंग आपको कैसे करनी है वो सारे मेथड उसमें बताए थे, सब कुछ आपको क्लियर किया था। बट मेरे कई व्यूअर्स ऐसे थे जिनकी ये डिमांड थी कि मैम आप इसको कपड़े पर कटिंग करके आप बताइए और साथ में इसकी स्टिचिंग भी दिखाइए। तो सेम मेथड को आज मैं आपको कपड़े पर कटिंग करके बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग और फिटिंग भी देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं। मेरी जो लेंथ है वो 37 है। 37 लेंथ मेरी फ्लोर तक लेंथ है। फ्लोर से हल्का सा ऊंचा मैंने रखना है, नीचे मतलब थोड़ा सा मुझे प्लीट्स फोल्ड होंगे। अगर आप अपने एंकल लेंथ तक रखना चाहते हो तो आप अपनी लेंथ वहां से ले सकते हो। वेस्ट मेरी जो है वो 34 है और जो हिप है वो 38 है। हमें सिर्फ और सिर्फ यही 3 मेजरमेंट चाहिए। ये जो हमारा ट्राउजर होगा वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट आएगा, इस तरह से स्ट्रेट होगा, यहां से लूज होगा और यहां पर जो हमारे आएगी इस तरह से, यहां पर हमारी बेल्ट आएगी और ये फुल हमारी बेल्ट वाला प्लाजो है, फुल बेल्ट। ये प्लाजो की कटिंग जो हम फैब्रिक पर कर रहे हैं, ये कल मैंने आपको इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी वो प्रॉपर वीडियो आपको कल बताई थी, ये स्केच करके। आज मैं आपको प्रॉपर इसको कटिंग करके बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से इसको फैब्रिक पर मार्किंग करनी है और कैसे हम इसकी ये फिटिंग देंगे। ठीक है, तो ये जो प्लाजो है फुल बेल्ट वाला प्लाजो है। हमें सिर्फ यही 3 मेजरमेंट चाहिए। मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है और यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है। ये मेरा जो कपड़ा है ये डबल फोल्ड है। आप कोई भी साइड अपनी तरफ रख सकते हो, ऑन फोल्ड साइड रख सकते हो, चाहे आप इस तरह से खुली हुई साइड भी रख सकते हो क्योंकि दोनों साइड हमारी ओपन ही आएंगी, इसलिए आप कोई भी साइड यहाँ पे रख सकते हो। अब सबसे पहले हमने यहां से मार्किंग करनी है, या सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। लेंथ हम किस तरह से मार्क करेंगे, देखिए जो लेंथ है आपने कैसे मार्क करना है। लेंथ के लिए आपकी रेडी लेंथ कितनी है 37। 37 में से आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपने बेल्ट कितनी रखनी है। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरी बेल्ट होगी वो 1.5 इंच की होगी। ठीक है, तो 37 में से मैं 1.5 इंच माइनस करूंगी, मेरे पास आएगा 37 माइनस 1.5 तो आया 35.5, ये आया। अब ½ इंच मेरे ऊपर स्टिचिंग में जाएगा तो मुझे वो ½ इंच ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लाजो जो होता है वो यहां नीचे से फोल्ड होगा, जैसे हम तरपाई करते हैं तो फोल्ड होता है, तो ये फोल्ड होगा। अब ये फोल्ड आपने कितना रखना है, चौड़ा फोल्ड रखना पसंद करते हो तो आपने उसके हिसाब से नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। पतला फोल्ड करना है तो आप उसके हिसाब से मार्जिन लोगे। मैंने यहाँ पर जो मार्जिन ऐड किया है वो 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है कि मुझे जो पट्टी दिखानी है वो 1.5 इंच की दिखानी है। मतलब पट्टी जो फोल्ड होगी वो 1.5 इंच की होगी और ½ इंच और अंदर जाएगा। अंदर जाने का मतलब ऐसा है कि जब हम पट्टी को फोल्ड करते हैं तो ½ इंच ऐसे हम पहले करते हैं एंड देन फिर हमें जितना चौड़ा करना होता है वो करते हैं। तो ये जो चौड़ाई है मेरी ये 1.5 इंच की है और ½ इंच ये जो मैंने अंदर फोल्ड किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है। आपने अगर ज्यादा लेना है ज्यादा ले सकते हो, अगर आपने कम लेना है तो आप कम भी ले सकते हो। तो अब मेरे प्लाजो की टोटल लेंथ कितनी होगी 35.5 हमारे पास ये था, प्लस करूंगी उसमें ½ इंच तो आया 36, प्लस करूंगी 2 इंच तो मेरे पास आया 38। तो मेरे प्लाजो की जो लेंथ की मार्किंग होगी
वो 38 पर होगी। तो मैंने यहां पर, अब मैंने यहां पर यहां से नीचे तक, ये देखिए मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ इसको, ये नीचे पूरे यहां तक मैंने 38 इंच पर मार्किंग कर ली है। पूरी यहां से मैंने 38 ले लिया है, और ये जो 2 इंच, क्योंकि मैंने फोल्डिंग के लिए लिया था, तो ये 2 इंच मेरा फोल्डिंग वाला मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो अब जो भी मार्किंग होगी सारी ऊपर तक हमारी मार्किंग होगी, ठीक है। अब हमने यहां से कितनी मार्किंग करनी है वो देखना है। सभी को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। जिसकी जितनी भी हिप होगी हमने उतना ही यहाँ पे मार्किंग करनी है। हिप 38 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच, तो कितना आ गया 10.5। तो मैं यहां से मार्किंग करूंगी 10.5 पर, इस तरह से ये रखा, और जहां पर 10.5 आएगा वहां पर मैं मार्किंग करूंगी। ये 10.5 आ गया, ये मैंने यहां पर मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहां से मुझे नीचे आना है, उसे हम कहते हैं क्रॉच लेंथ। अब क्रॉच लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस समथिंग माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन। अब हिप कितनी थी 38 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, तो कितना आया 38 डिवाइडेड बाय 4, मेरे पास आया 9.5, यहां पे आया 9.5, प्लस करेंगे इसके अंदर कुछ इंचेस, माइनस करेंगे बेल्ट, बेल्ट कितनी थी मेरी 1.5 इंच की, और प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन। अब यहां पर जो हमने ऐड करना होता है वो हम इस टेबल के अकॉर्डिंगली ऐड करते हैं। आपकी हिप जिस भी केस में आ रही है आपने उसके सामने वाला नंबर ऐड कर देना है। मेरी हिप 38 है, इस केस में आ रही है, तो मैं क्रॉच लेंथ में 2 इंच प्लस करूंगी, ठीक है। तो यहां पर हम प्लस करेंगे 2 इंच, तो मेरा ये पूरा कितना आया 9.5 प्लस 2 इंच 11.5, उसमें से मैं बेल्ट का माइनस करूंगी, आया 10 इंच प्लस 1, आंसर आया 11 इंच। अब मैंने 11 इंच पर मार्किंग करनी है, तो यहां से सबसे पहले हम 11 इंच देखेंगे कहां पर आ रहा है, ये मेरा 11 इंच आया, यहां पर हमने 11 इंच पर मार्किंग कर दी। यहां से भी मैं 11 इंच पर मार्किंग कर लेती हूं ताकि हमारी जो लाइन बने वो एकदम स्ट्रेट बने, ठीक है। ये हमारी लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब हमने इसको यहां पे मिलाना है, बट यहां पर डायरेक्टली हम नहीं मिलाएंगे। ये हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था 10.5। 10.5 हमारा जो भी आपको ऊपर मेजरमेंट आएगा उसमें आपने 0.75 ऐड करना है, सभी को ये ऐड करना है। तो कितना आया 10.5 प्लस 0.75 कितना हुआ 11.25। तो यहां से हम मार्क करेंगे 11.25 पर, ये आ गया 11.25। अब ये हमने लाइन को स्ट्रेट करना है, ये हमारी मार्किंग हो गई, ठीक है। अब यहां से हमने क्रॉच की विड्थ लेनी होती है कि हम कितना आउटर मार्क लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रॉच विड्थ मार्क। तो हिप आपकी जिस भी केस में आएगी आपने उसका आउटर मार्क ये लगाना है, आउट मार्क, ठीक है। मेरी हिप आ रही है इस केस में 38 हिप है, तो इस केस में आ रही है, तो मुझे 3 इंच बाहर जाना है, तो मैं यहां से 3 इंच पर मार्किंग करूंगी, ये इस तरह से। ये जो प्लाजो है बिना म्यानी का बन रहा है, तो इसलिए यहां पर हमने ये वाला पॉइंट भी ज्यादा लिया है। अब देखिए जिसकी हिप कम होगी उसको 2 इंच बाहर आना है, जैसे इस केस में 3 इंच। 39 से जो जिसकी हिप अबव है वो 4 इंच बाहर आएगा, और 49.25 से जिसके अबव है या तो वो 4.5 या 4.25 या 5 इंच तक आ सकता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपकी हिप 49 से लेकर 49.5 से लेकर 55 के बीच बीच में है तो आप 4.5, या 55 से अबव हो जाती है 60 तक तो आप 4.75, या 60 से भी अबव है तो आप 5 इंच ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने मार्किंग करनी है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां से शेप देनी है।
तो शेप देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो भी आपका ये लेंथ आई है इसका आपने सेंटर निकालना है। इस तरह से प्रॉपर हमने ये सेंटर निकाला, फिर हमने इसका भी सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने सेंटर निकाला, ये आ गया। अब हमने इसको इसके साथ मिला देना है। अब एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे क्रॉस मार्क है ये कितना कम ले सकते हैं। जैसे मेरे केस में ये 1 इंच है, तो मैं यहां से जो शेप दूंगी आप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, और अगर आप हाथ से देना चाहते हैं तो आप हाथ से भी दे सकते हो। तो इस तरह से आपने शेप दे देनी है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व एक बार यूज कर लेती हूँ। इस तरह से ये हमारी शेप आ गई। तो ये शेप देने के बाद आप ये शेप आ गई। यहां पर शेप देने के बाद आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां से आपका ये 1 इंच तो एटलीस्ट हो। तो ये देखिए मेरा 1 इंच ही है, थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा है, तो हम थोड़ी सी शेप को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो है पॉइंट, क्रॉस पॉइंट हमारे को टाइट ना हो। ठीक है, आप इसको हाथ से भी शेप दे सकते हैं। ये आ गई मेरी शेप। इसका काम इतना ही था। आपने क्या करना है, पहले इसका सेंटर निकाला, फिर इन दोनों का सेंटर निकाला एंड देन शेप दे देनी है। ठीक है, तो ये शेप खड़ी सीधी शेप जिसको हम कहते हैं, उस तरह से बहुत अंदर की तरफ से जाके आपने शेप नहीं देनी है। अब हमने क्या करना है, यहां से इस पॉइंट का सेंटर निकालना है, जितना भी आया है। ठीक है, इसका हमने हाफ कर देना है। ये हमारा सेंटर आ गया। ये हमारा सेंटर कितना है, हम एक बार मान देख लेते हैं। ये 7 इंच से एक लाइन ऊपर। तो हमने सारी जगह पर ये मार्क कर लेना है। यहां पे मैं ये मार्क कर लेती हूं, 7 से एक लाइन इस तरह से। यहां भी हम मार्किंग कर लेते हैं। यहां पर जिसका भी जितना भी आया है, जैसे मेरा 7 के ऊपर एक लाइन आया है, किसी का 6 भी आ सकता है अगर हिप साइज कम है, किसी का ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इस सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिसका जितना भी ये वाला पॉइंट आया होगा उसमें से 0.75 सबको माइनस करना है। तो ये कितना है, 7.1 है, इसमें से आप 0.75 माइनस करेंगे तो कितना आया, 6.3। तो वो 6.3 हमने ये सेंटर वाली लाइन से उधर को लाइन लगानी है। ये यहां पर मोहरी का साइज हमें खुद लेने की जरूरत नहीं है, नापने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमें मोहरी की चौड़ाई अपने आप मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से इसको बना लिया। एक बार मैं अब इन लाइंस को ज्वाइन कर देती हूं ताकि आपको पता चल जाए कि सेंटर वाली लाइन कौन सी है और किस तरह से हमने मार्किंग की है। ये हमारा सेंटर बन गया, इतना क्लियर है। अब हमने यहां पर प्लाजो की शेप देनी है। प्लाजो की शेप देने के लिए हमने क्या करना है, मैंने इस क्रॉस पॉइंट से नीचे तक शेप देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा क्रॉस पॉइंट है और ये हमारी लेंथ है। हमने यहां पर स्केल रखना है। स्केल अगर हमारा स्ट्रेट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम ये हमारी शेप आ गई। इसमें शेपर पट्टी को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एकदम डायरेक्टली जो हमारा मेजरमेंट था उसी के अकॉर्डिंगली हमने शेप दे दी। यहां पर इसको प्रॉपर नीचे तक मैं ले जाती हूं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, इसका सेंटर निकाला। तो जितना ये पोर्शन आया है, जिसका जितना भी आएगा उससे 0.75 ये वाला पोर्शन आपने कम कर देना है। अगर आपकी हिप का साइज 49.25 से अबव है, मतलब आप क्रॉस पॉइंट 4.5, 4.25 या 5 इंच ले रहे हो, ये वाला पॉइंट, तो आपको यहाँ पे 0.75 की जगह 1 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4.5 या 4.75 लिया होता या 5 इंच लिया होता,
तो मैं 7.1 में से 1 इंच माइनस करती और फिर यहां पर मार्किंग करती। अदरवाइज सभी को 0.75 ही माइनस करना है। इतना क्लियर हो गया। ये नीचे की हमारी शेप पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम ऊपर डार्ट वाला पॉइंट देखेंगे। यहां पर हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है, क्योंकि पहले तो हमने हिप का मार्जिन लिया था, अब हमने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट मेरी कितनी थी? वेस्ट मेरी है 38, वेस्ट मेरी है 34, उसको मैं डिवाइड करूंगी 4 से। कितना आया? 8.5। 1 इंच मुझे स्टिचिंग का मार्जिन चाहिए। कितना आ गया? 9.5। फ्रंट में हमारे डार्ट भी आते हैं, तो मैं यहां 1 इंच का डार्ट लूंगी प्लस 1 इंच, तो कितना हो गया? 10.5। ये मेरा ऑलरेडी 10.5 ही था, तो मैंने क्या करना है, यहां से इस वाली साइड से 10.5 पर ही मार्किंग करूंगी। तो ये मेरा ऑलरेडी 10.5 है। मान लीजिए किसी की वेस्ट 30 होती, ठीक है, तो वो डिवाइड करता 4 से, फिर वो क्या करेगा? प्लस करेगा 1 इंच मार्जिन का, स्टिचिंग मार्जिन, प्लस आप फ्रंट में 1 इंच का डार्ट या 1.25 का डार्ट ले सकते हो। तो मैंने 1 इंच का डार्ट ले लिया, क्योंकि मेरी हिप और मेरी वेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 इंच का ही डिफरेंस है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी हिप हैवी होती है और वेस्ट पतली होती है। उस केस में जैसे अगर किसी का 8-9 इंच का फर्क आ जाए, तो आप यहाँ पे 1.25 का डार्ट लेंगे। जैसे मैंने अभी ये 8.5 बताया, आप इसमें क्या करेंगे? फिर प्लस 1.25 का डार्ट लेंगे, तो आपका 9.75 आएगा। तो आप क्या करेंगे? यहां से 9.75, जैसे मान लीजिए यहां पर जैसे ये इधर आ रहा है, तो यहां पर मार्किंग करेंगे और इसको फिर आपने इस तरह से शेप दे देनी है। समझ आ रही है बात मेरी? बट अब मेरे केस में क्या है, मैं इसको रब कर देती हूं। अब मेरे केस में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पर ही आ रहा है, 10.5 ही आ रहा है, तो मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगी। अब डार्ट कहां पर देना है और कितना लंबा देना है, तो उसके लिए ये हमने जो डिफरेंस निकाला था, ये कितना इंच था, तो हम ये नापेंगे। ये हमारा है 5.5 इंच। यहां से भी हम मार्क करेंगे 5.5 पर। ये आ गया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा डार्ट इससे लंबा नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये 10.5 था, जो भी हमारा यहां पे पॉइंट आ रहा है, इसका हमने सेंटर लेना है इस तरह से। ये आ गया। ये हमने नापना है, कितना है? ये है 5.3। यहां पे भी हम 5.3 पर मार्क करेंगे। ये आ गया। और ये हमारी डार्ट की सेंटर लाइन आ गई। ये आ गया। अब मेरा डार्ट जो था 1 इंच का था, तो मैं क्या करूंगी? 1/2 इंच इस साइड में मार्क करूंगी, 1/2 इंच इस साइड में मार्क करूंगी। ओके, और फिर इसको ज्वाइन कर दूंगी। ये मेरा डार्ट है। अब एक चीज इसमें और, इसके बाद सभी को यहां से 0.75 नीचे आना है और एक साइड में। ये 0.75 नीचे आ गए, और इस लाइन को, ये जो हमारी ये वाली पॉइंट है, इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखना है, ये जो नीचे आ रहे हैं, ये क्रॉच वाली लाइन में आएंगे। यहां से आपने नीचे नहीं आना है, क्रॉच वाली साइड से आना है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब हमने डार्ट को ज्वाइन करना है, तो इस डार्ट को पहले नापना है। ये कितना आया? 5.25। इस लाइन को भी हमने 5.25 बनाना है। ऐसा ना हो कि छोटा बड़ा हो जाए। तो अगर लाइन थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो जाने दीजिए कटिंग में, ताकि जब डार्ट बंद हो तुम्हारी दोनों लाइन बराबर आए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इसके साथ मैच कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने कटिंग कर देनी है। बाद में आप डार्ट को जब स्टिच कर लेंगे तो आप इक्वली इसको कटिंग कर सकते हैं। ये हो गया। ये हमारा फ्रंट पोर्शन पूरा रेडी हो गया। इसमें और कुछ भी हमने चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब मैं इसको पहले कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ बैक में हमने क्या करना है। अभी मैं जो
कटिंग करूंगी वो मैं ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही करूंगी, फ्रंट की कटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि बैक हम एक बार रख लें, उसके बाद फ्रंट में जो शेप देनी है वो दे देंगे। ठीक है, तो यहां से कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन पूरा कट हो गया। अब हम बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे। अब बैक पोर्शन के लिए हमने इस तरह से इसको बिछा लिया है। अब फ्रंट को हम इस तरह से ही इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। जब हम फ्रंट पोर्शन को इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो एक चीज ध्यान रखनी है, यहां से 1 से 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हो। ये किस लिए है यहां पर एक्स्ट्रा मार्जिन? कौन सी साइड में? क्रॉस वाली साइड में नहीं, दूसरी साइड में। ठीक है, और बाकी हम इसको स्ट्रेट एकदम प्लेस कर देंगे। क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देखते हैं। देखिए, जो बैक साइड का क्रॉस है ये प्रॉपर ऐसे ही हमारा कट होगा, सेम टू सेम। ये यहां से भी कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो हमारा प्रॉपर हमने ये पूरा ले लिया। अब यहां से हमने एक्स्ट्रा कब जाना है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारा कट टू कट मार्क किया है और इसके बाद भी मैंने कट टू कट पूरा मार्क किया है। ये मेरा फ्रंट पोर्शन है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से रख के मार्किंग करी, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब हम फ्रंट वाला पोर्शन यहाँ पे ऊपर देखते हैं। ऊपर के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है इससे आप 1 इंच नीचे आ जाइए यहां पर। ठीक है, इतना, ये 1 इंच आगे नीचे। अब आप यहां पर ये मार्किंग को नाप के देखिए कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 10.75, मतलब 10.8 आ रहा है। मैं 10.75 ले लेती हूँ, 0.75 आया मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर हमारे को लूजिंग चाहिए। लूजिंग क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो हिप वाला पार्ट होता है वो हैवी होता है, और अगर यहाँ पे हमें लूजिंग नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारे को उठने बैठने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिप का 4th पार्ट निकालते हैं। डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आया, 9.5। तो यहां से पहले मैं यही 1 इंच जहां नीचे आएगा वहां पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो 9.5 कहां आ रहा है मेरा, यहां पर ये आया यहां पर। अब मुझे यहां पर देखिए कितनी की लूजिंग मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली 1.25 की लूजिंग मिल रही है। तो मुझे यहां पर बैक साइड में एक्स्ट्रा डार्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी को यहां पर 1 इंच से कम, एटलीस्ट आपको यहां पे 1 इंच की तो लूजिंग चाहिए ही। अगर किसी को यहां पर लूजिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरी हिप और वेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे लूजिंग मिल गई। ठीक है, बट अगर किसी की हिप जो है हैवी होगी और वेस्ट कम होगी तो उसकी जो ये ड्राफ्टिंग आएगी ना वो ऐसे आएगी, उसकी कटिंग ही ऐसे आएगी, इस तरह से शेप फ्रंट की। अब ऐसी शेप आएगी तो यहां पर तो इसका ये वाला पोर्शन कवर ही नहीं होगा, तो उसे क्या करना होगा, यहां पर स्टिच लगानी पड़ेगी, यहां पर एक्स्ट्रा उसको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी मेरे केस में यहाँ पे हिप कितनी थी 9.5, अच्छा 1 इंच मेरा स्टिचिंग का भी जाएगा प्लस 1 इंच हमें करना है, कितना है 10.5। तो मुझे 10.5 पहले देखना है, तो मैं स्टिचिंग का पहले मार्जिन लेना भूल गई थी, तो ये मैंने 10.5 यहां पर लिया। ठीक है, क्योंकि हाफ इंच तो स्टिचिंग में भी जाएगा। अब यहां पर देखिए मैं यहीं से अगर कट कर दूंगी तो ये तो मेरे पास कितनी है, हाफ इंच से भी कम, 1 लाइन कम ही लूजिंग है। तो ये क्या होगा, जब मैं पहन तो लूंगी, पहन हो जाएगा, बट मूवमेंट करते वक्त बैठते वक्त ये यहां से फट जाएगा और मुझे कंफर्टेबल नहीं होगा। तो मुझे एटलीस्ट यहां पर 1 इंच की लूजिंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहां से ये जो 10.5 आया है
यहां से एटलीस्ट 1 इंच तो मैं बाहर आऊंगी। जहां पर 10.5 आया वहां से, कटिंग वाले निशान से नहीं, यहां से 1. इस तरह से 1 इंच मैं बाहर आ गई। ठीक है, तो अब मुझे कितनी लूजिंग मिल गई? अप्रोक्सीमेटली इतनी लूजिंग। ठीक है, 0.5 आधे से ज्यादा इंच की मुझे लूजिंग मिल चुकी है। 1 इंच की लूजिंग मिल गई, यानी कि 4 पल्ले होंगे तो 4 इंच की लूजिंग मुझे मेरे पास आ जाएगी। ये आ गया। अब इस लूजिंग का काम क्या है देखिए। पहले तो ये जो हमने यहां से 1 इंच की जो लाइन लगाई थी, ये वाली, इसको मैं ज्वाइन करती हूं। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को स्ट्रेट ले जाना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट इसको मार्क कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट मार्क कर दिया। अब देखिए, मेरा फ्रंट में तो 1 इंच का डाट आया है, बैक में मेरा कितना डाट जाएगा? 1.25 का तो जाएगा ही, प्लस ये कितना है? ½ इंच। तो 1.1 1 इंच का डाट था प्लस 5, 1.5 इंच का डाट मेरा ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका ऑलरेडी डाट जाएगा ही जाएगा। तो ये इतना लूजिंग मिल जाएगी मुझे। बैक साइड में डाट डालने का फायदा ये होता है कि हमें हिप में लूजिंग मिल जाती है। अगर आपको और लूजिंग चाहिए तो आप यहाँ पे 0.75 भी लगा सकते हो, तो आपका 0.75 जितना डाट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस लाइन को मिलाना कहां पर है, तो हम क्या करेंगे, मतलब यहां से हमने पूरे प्लाजो का सेंटर लेना है। ये यहां तक था ना, ये आ गया। इसका हमने सेंटर ले लेना है। है 38 तक, पूरा नीचे तक अपने सेंटर लेना है। ये यहां पर आया, जहां सेंटर आएगा, ये आ गया सेंटर। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इस सेंटर के साथ आपने मिला देना है, इस तरह से। अब आपको देखो यहां से इतनी लूजिंग मिल गई। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहां से और कंफर्टेबल चाहिए, तो आप बैक साइड में इलास्टिक वाला भी बना सकते हो। अदरवाइज 1 इंच की आपको लूजिंग मिल गई है तो ये बहुत अच्छे से आपको फिट हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट है, अगर किसी को लगता है कि ये तो यहां से स्ट्रेट से शेप आ रही है, या किसी को यहां पर डार्ट ज्यादा लेना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कितना है ये देखिए, ये है हमारा ½ इंच। यहां से हमने ½ इंच लिया है ना, तो हम यहां से ½ इंच इस साइड को बढ़ा देते हैं, और ½ इंच क्रॉच वाली साइड से मैं कम कर देती हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो शेप है, क्योंकि हिप की शेप कैसे होती है, फ्रंट बॉडी ऐसे एंड देन ये। ठीक है, तो ये अगर डीपनेस है तो हम फ्रंट से यहां से ऐसे शेप दे सकते हैं। तो जो डार्ट मैंने ½ इंच यहां पर बढ़ाया, वो डार्ट मैंने यहां से ½ इंच कम कर दिया। तो अब मैं इसको यहां से मैच कर देती हूं। तो मेरी अब ये फ्रंट की कटिंग होगी। ठीक है, ये आप तब कीजिए जब आपको लगता है कि मेरे यहां पर हिप और वेस्ट में ज्यादा डिफरेंस है तो। ठीक है, अब यहां से जो हमारा आएगा कट टू कट ही आएगा, ये स्ट्रेट ही आएगा, यहां पे कुछ भी हमने चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, ये हो गया। यहां से हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, डार्ट का पॉइंट ये है हमारा, यहां पर हम मार्किंग कर देते हैं कहां तक लेना है डार्ट, तो वो हमारा सेंटर पॉइंट ये है। ये हमारा आ गया। ओके, तो हम इसको स्ट्रेट यहां पे आएगा, ये हो गया। अब ये जो हमने ½ इंच यहां से कम किया, इसको कहां मिलाना है, तो ये जो हमारा पोर्शन है, इसको स्ट्रेट और सेंटर वाले को हमने लाइन लगा ली, इसको हमने सेंटर के साथ मैच कर देना है। अब धीरे से यहां से हल्की हल्की सी राउंड सी शेप ले आनी है, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ये हमारे आसन की शेप आ गई। ठीक है,
और बाकी यहां से हमारा सारा एसडीसी प्लाजो की कटिंग होगी, कट टू कट। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया, ये हमारा बैक पोर्शन है और ये मेरा फ्रंट पोर्शन है। अब फ्रंट पोर्शन में हमने जो ये नीचे की तरफ स्लोप दी थी इसको कट करेंगे। ये डार्ट के लिए हमने थोड़ा सा तिरछा कट किया है, बाद में हमने इसको इक्वल कर ही देना है। ये हमारे फ्रंट की कटिंग है। तो इस तरह से हमारे पूरे प्लाजो की कटिंग होगी। इस तरह से हमने ये ट्राउजर की कटिंग की है। कल मैं आपको इसकी स्टिचिंग और इसकी फिटिंग बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको करना है। साथ में ही इसमें मैंने जिप भी लगानी है और पॉकेट भी लगानी है, वो भी आपको साथ साथ में ही बताऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।